अब हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर, बेसिक कंसेप्ट और स्टैचियोमेट्री। तो बेसिक एनसीईआरटी में इसका नाम बेसिक कंसेप्ट है, मैं इसको स्टैचियोमेट्री भी बोला करता हूँ, ठीक है। तो इसमें शुरू करता हूँ मैं इस तरीके से कि मैं यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल लिखता हूँ, जैसे वाटर है, CH4 है। वाटर का मतलब हो गया ये ऐसा, CH4 का मतलब हो गया ये। भाई वाटर का ऐसा स्ट्रक्चर है, CH4 का ऐसा स्ट्रक्चर है, सब लोग जानते हैं इस बात को। अब हमारे पास ये क्या है, वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ये CH4 का एक मॉलिक्यूल है। मैं आपसे पूछूं वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है, तो जवाब क्या आएगा 1। या वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है, जवाब क्या आएगा 2। एक ये 2। मैं कहूँ CH4 के एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम है, तो जवाब क्या देंगे आप लोग, कार्बन कितना है 1। मैं कहूँ कि इस मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है, तो जवाब क्या देंगे 4। 1 2 3 4, ठीक। मैं ये कह सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूँ कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O contains 1 number of oxygen atoms and number of हाइड्रोजन एटम्स। मतलब मैंने ये एक लाइन भी लिखी और एक क्वेश्चन भी बना लिया साथ में, खाली जगह यहाँ पर लिखी हुई। मैंने लिखा 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स 1 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है, तो ठीक है। और कितने ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम एक है, कितने हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है। कितना लिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन एटम, तो क्या लिख दूंगा यहाँ 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक। फिर आगे मैं लिखूं 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 कंटेन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मतलब CH4 का एक मॉलिक्यूल है, तो कार्बन एटम के कितने नंबर हैं, तो कार्बन इसमें कितने हैं, एक है, तो कार्बन एटम के कितने नंबर हुए, एक हुआ, तो यहां लिख दूंगा 1 नंबर कार्बन एटम। फिर अगला लिखा मैंने, एक लाइन और लिख दी, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 कंटेन्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। 1 मॉलिक्यूल है CH4 का, इसमें कितने हाइड्रोजन एटम है, H के कितने नंबर हैं 4, तो यहां क्या लिख दूंगा 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लिख दूंगा, 4 नंबर हाइड्रोजन एटम। मतलब मैं ये सीख रहा हूं कि एक मॉलिक्यूल में एटम के नंबर कैसे पहचानूंगा। किसी कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, तो उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर एक मॉलिक्यूल में एटम के नंबर कैसे पहचानूंगा, मैं ये समझ रहा हूं। तो मैं इसके लिए एक जनरल बात लिखता हूं या एक जनरल लाइन बोलता हूं कि किसी भी कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम हो, जैसे मैंने वाटर लिखा, मैंने CH4 लिखा, मैं और भी लिख दूं H2SO4 ऐसे करके, और मैं ये कहूं कि भाई वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है, तो 2 हाइड्रोजन एटम है। वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है, तो 1 ऑक्सीजन एटम है। मीथेन के एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम है, तो 1 कार्बन एटम है। मीथेन के एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है, तो 4 हाइड्रोजन एटम है। H2SO4 को देख करके बोलूं, H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है। H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में कितने सल्फर एटम है, 1 दिख रहा है, 1 सल्फर एटम है। H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन कितना दिख रहा है 4 ऑक्सीजन एटम है। मतलब मैं ये जानता हूं कि किसी कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे दे दिया गया है और उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के बारे में सोच रहा हूं, उसके एक मॉलिक्यूल के बारे में सोच रहा हूं, और उसके बारे में मैं ये सोच रहा हूं इसमें किसी एटम के कितने नंबर हैं, तो एक मॉलिक्यूल में अगर मुझे किसी एटम के नंबर ढूंढने होते हैं
तो एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम के नंबर उतने ही होते हैं जितना कि एटम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट मतलब एटम के बाद जो नंबर लिखा रहता है, ये मतलब है मेरा। जैसे H2SO4 का एक मॉलिक्यूल है, इसमें कितने हाइड्रोजन एटम होंगे, तो H का कोफिशिएंट क्या है 2, यानी कोफिशिएंट मतलब जो उसके नंबर लिखा है उसके बाद H का कोफिशिएंट क्या है 2, तो H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 नंबर हैं। मैं कहूँ H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में कितने सल्फर एटम है, तो सल्फर का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ 1 है सल्फर, तो 1 सल्फर एटम है। H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन का कोफिशिएंट क्या है 4 ऑक्सीजन एटम है। ऐसा सिंपल मतलब है, ठीक है। तो मैं एक जनरल बात लिखता हूँ, और वो क्या लिख रहा हूँ, मैंने लिखा कोई एक मॉलिक्यूल लिया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ AXBY, ऐसे करके मैंने एक लाइन लिखी, या एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखा AXBY। 1 मॉलिक्यूल है AXBY का। अब मैंने एक सवाल पूछा कि बताइए इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने A एटम हैं, A एटम के नंबर कितने हैं, तो A एटम के नंबर कितने हुए, देखा A का कोफिशिएंट क्या है X, तो X नंबर हुए A एटम के। फिर मैंने कहा इसका एक मॉलिक्यूल है, तो मुझे B एटम के नंबर बताइए, B एटम के नंबर कितने हुए, B का क्या कोफिशिएंट है Y, तो B के नंबर हुए Y। तो मैं वही लिखूंगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ AXBY का मतलब है X नंबर ऑफ A एटम, X नंबर ऑफ A एटम। X कैसे, A का कोफिशिएंट क्या है X, तो इसलिए X नंबर ऑफ A एटम। अब लिखूंगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ AXBY, कितने B एटम है, B का कोफिशिएंट क्या है Y, तो Y नंबर ऑफ B एटम, यहां लिखूंगा Y नंबर ऑफ B एटम। तो ये लिखूंगा Y नंबर ऑफ B एटम। मतलब ये इस तरीके से हो गया। अब हमने इसको समझा है, इसको समझ करके हमने ऐसा लिख लिया, ठीक है। कोई परेशानी हमको नहीं है, कोई दिक्कत हमको नहीं है, बड़ी सिंपल सी बातें हैं ये, ठीक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, एक क्वेश्चन लिखता हूं, वन मॉलिक्यूल of C3O2 contains 3 carbon atoms, 3 mole carbon atoms, 3 mole carbon atoms, 4 ऑक्सीजन एटम्स, डी नन। सवाल में कुछ है ही नहीं, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता, एक मॉलिक्यूल के बारे में जिक्र कर रहा है, 1 मॉलिक्यूल C3O2 है, एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम, ये लिखा है 3 कार्बन एटम्स, 3 कार्बन एटम्स, ये बस हो गया काम। 3 मोल कार्बन एटम, ना मोल नहीं, मोल क्या है, मोल कुछ अलग है, अभी पढ़ेंगे मोल का क्या मतलब है, अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। 3 मोल कार्बन एटम, ना ये नहीं। 4 ऑक्सीजन एटम, O का कोफिशिएंट क्या 2, 4 ऑक्सीजन एटम का क्या मतलब है, कितने ऑक्सीजन एटम है 2, तो गलत है ये भी, यानी सही क्या है, ए सही है, ए ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखता हूं, या मैं जो है इसमें ऑप्शन बदलता हूं, अब मैं इसको दूसरा क्वेश्चन बनाए देता हूं, ऑप्शन बदले देता हूं। 5 नंबर ऑफ टोटल एटम्स, तब ठीक है, ये भी सही है। उसने कहा 5 नंबर ऑफ टोटल एटम, जो टोटल एटम है वो कितने 5 हैं, कैसे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये रहा C3O2, C3O2 के मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम, कोफिशिएंट क्या है भैया, कार्बन का कोफिशिएंट क्या है 3, कार्बन एटम के नंबर कितने 3, ऑक्सीजन एटम के नंबर कितने 2, टोटल एटम कितने 3 + 2 क्या हुआ 5 नंबर ऑफ टोटल एटम्स हो गए। यानी आंसर कौन सा सही है, ए भी ठीक है और आंसर डी भी ठीक है, दोनों सही है इस बार, ठीक, कोई दिक्कत नहीं।